हेलो बच्चों, आज हम लोग अमाइंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो अमाइंस चैप्टर है वो अब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स में से 6 मार्क्स का आएगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पहले अमाइंस चैप्टर आपका हाफ आता था, मतलब अमाइंस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले वाले में है अमाइंस और दूसरे वाले का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। तो उसमें अमाइंस वाला पोर्शन आता था, डाइजोनियम सॉल्ट वाला काफ़ी साल तक कट होता रहता था, लेकिन अब उन्होंने अमाइंस वाला पोर्शन और डाइजोनियम सॉल्ट दोनों पोर्शन दे रखे हैं। चैप्टर का नाम एक्चुअल में अमाइंस नहीं है, चैप्टर का नाम है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हमें वो मेन डिस्कस करना है। तो एक तो अमाइंस जो कि चैप्टर का नाम है, RNH2 का जनरल फॉर्मूला होता है, इसमें भी देखो नाइट्रोजन है एंड यू हैव टू मेक श्योर। देखो नाइट्रोजन का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5। जनरली नाइट्रोजन के पास ना d ऑर्बिटल नहीं होता। अगर हम लोग नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास ना d ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये लोन पेयर की तरह वर्क करता है। तो नॉर्मली नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, हमें वो 3 बॉन्ड्स को ही सेटिस्फाई करना होता है। तो अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RNH2। उसके बाद जो अमाइड है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RC≡NH2। फिर नाइट्राइल ग्रुप वो एक होता है जिसको हम लोग साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RC≡N। फिर एक आइसोसाइनाइड होता है जिसको ये जहर होता है एक तरीके से, ये RN≡C हो जाता है। जैसे साइनाइड है CN, तो CN का उल्टा क्या होता है NC, उसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और एक और कैटेगरी आती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट में, डायएजोनियम सॉल्ट में बेंजीन रिंग के ऊपर N2X आ जाता है। तो हमारे कोर्स में अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट है, और ये सारे बीच के पार्ट्स हैं, हम लोग नेम रिएक्शन में, प्रिपरेशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अब आज आपका काम ये रहेगा कि आपको अमाइंस में जितना अब आपके पास लेक्चर आ रहा है अप टू नॉमेनक्लेचर, उसके नोट्स बनाने हैं और वो आपको ग्रुप में भेजने हैं। जो डाउट्स होंगे वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज क्लास होनी थी बट आई थिंक यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी टू रेस्ट सम मोर टाइम, तो इसीलिए आज बारिश के कारण मैं ऑनलाइन लेक्चर आपको भेज रही हूँ। प्लीज़ इसको कंप्लीट करो ताकि कोर्स की स्पीड सही रहे और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अमाइंस बेसिकली होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया क्या है? NH3। NH3 के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते, हाइड्रोकार्बन वाले जो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइंस। ठीक है, कहाँ पाया जाता है अमाइंस? वाइटामिन्स में। याद करो, जब मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वाइटामिन टर्म को हम लोग खोलेंगे तो ये ऐसे खुलता है, वाइटा मतलब वाइटल, वाइट मतलब वाइटल, और अमीन का मतलब अमाइंस। तो जितने भी आपके वाइटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, मैक्सिमम के अंदर अमाइंस पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स तुम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये बना कैसे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास NH3 है, अमोनिया है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ और इसकी जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये RNH2 बन जाएगा ना। तो ये आपका क्या बन गया? अमाइन बन गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अमाइंस आर रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 और all the 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl और aryl group। इसका मतलब ये हुआ ये भी अमाइन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। अब ये NH3 है,
इससे 2 हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा कुछ ऐसा, ये भी अमाइन है, ठीक है। या फिर तीनों जगह पर आप एल्काइल ग्रुप लगा दो या एराइल ग्रुप लगा दो, वो भी अमाइन है। तो बेसिकली अमाइन में अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह अगर हम लोग एल्काइल और एराइल ग्रुप लगा दें तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइंस बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब जो अमाइंस होते हैं उसको हमने वही 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी, और एक नोट डाल करके लिख देना यहीं पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। मुझे तुम्हें आज कुछ समझाना था, मैंने कल ग्रुप में बोला था, मैं भूल गई। क्या था वो टॉपिक? कि मुझे ईथर में कुछ बताना था ना कि आयोडो बेंजीन क्यों नहीं बनता। आज बता दूंगी मैं, कल मैं भूल गई उसके बाद, कोई बात नहीं। खैर, अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो ये अमाइंस या फिर अमीन्स कुछ भी बोल दो, ये 3 कैटेगरी में बेसिकली क्लासिफाइड होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है, उसको हम थोड़ा अलग रखते हैं, उस कैटेगरी का नाम है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब मैं तुम्हें एक एक का एग्जाम्पल बता रही हूँ, तुम इसे वीडियो पॉज करके अपनी भाषा में लिख देना। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब ये हुआ कि ये जो NH2 ग्रुप है, अगर उसके पास एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर NH3 का सिर्फ एक हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर दें और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दें तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है। जैसे CH3NH2, C6H5NH2, C3H7NH2, या फिर CH3NH2। ये जो N है, ये N एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो रखा है। तो अब वो एल्काइल ग्रुप भारी हो, छोटा हो, एराइल हो, एल्काइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, ब्रांच्ड हो, कुछ भी हो, उस समय मतलब नहीं। बट अगर जो नाइट्रोजन है वो एक ही साइड से कार्बनों से अटैच्ड होगा, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग नॉर्मली अभी तक, जैसे हमने अल्कोहल में क्या कर रहा था, हम अल्कोहल में देख रहे थे कि ये जो कार्बन OH से अटैच्ड है उसके चारों तरफ कितने कार्बन है उसको काउंट करके फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिसाइड कर रहे थे कि अगर हीरो वाले कार्बन के एक साइड कार्बन है तो प्राइमरी, हीरो वाले कार्बन के 2 साइड कार्बन है तो सेकेंडरी, हीरो वाले कार्बन के 3 साइड कार्बन है तो टर्शरी। ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन अमाइंस में हम लोग ऐसा नहीं देखते। अमाइंस में हीरो कार्बन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अमाइंस में हीरो नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन NH3 है, अगर इसके एक साइड कार्बन है तो प्राइमरी हो गया। अब अगर इसके 2 साइड कार्बन हो गया तो वो सेकेंडरी हो गया। जैसे ये सेकेंडरी हो गया, कुछ भी लग जाए, 2 साइड अगर कार्बन है तो वो हो गया सेकेंडरी, राइट। तो जैसे आपका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे देख लो, ये भी सेकेंडरी का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो हीरो नाइट्रोजन है, यहाँ पे हीरो कार्बन जैसी कोई चीज़ नहीं, हीरो नाइट्रोजन है, उसके दोनों साइड कार्बन लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी हो गया। उसके बाद C3H7N CH3H, ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ये सेकेंडरी अमीन्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद टर्शरी क्या होता है। टर्शरी अमीन्स होता है हमारा ये टर्शरी अमीन्स है। टर्शरी अमीन्स का मतलब हीरो नाइट्रोजन के अगर तीनों साइड एल्काइल ग्रुप्स लग जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी अमीन। जैसे CH3, R क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पर, CH3, C2H5, C3H7, ये जो हीरो नाइट्रोजन है इसके तीनों साइड एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं या एराइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, कुछ भी कह दो, यहाँ C6H5 लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका
टर्शरी अमीन्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताती हूँ मैं तुम लोगों को, कल क्या हुआ। अब बाकी बच्चे बोलेंगे कि दी हमारी शिकायत बता रही है, पर कल को क्या हुआ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेरे ये चैप्टर्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में और आपने ये अमाइंस और एल्डिहाइड तो नहीं करवाया, तो उसका क्या करना है। तो मैंने बोला वो खुद करो भाई, एग्ज़ाम टाइम है, तो जो मैंने चैप्टर्स नहीं कराए वो खुद ही कर लेना, जैसे सारे बच्चों के साथ हो रहा है, कोई भी स्पेशल नहीं है, मैं किसी को स्पेशली कोई चैप्टर नहीं करवा रही हूँ। वो बच्चा इतना भोला, वो बोलता है ठीक है मैं अभी एग्ज़ाम टाइम पे तो कर लूँगा, पर आप इसको वैसे तो कराओगे ना, अमाइंस को, एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर को आप इनको कराओगे ना। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ जो मेरे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बट इसके बाद तो आप कराओगे ना। मैंने उसको मैसेज में लिख दिया नहीं कराऊँगी। भाई कॉमन सेंस है, जब तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो तो सारे चैप्टर्स मैं ही तो कराऊंगी। मैं तो सबसे इजी जो ख़त्म चैप्टर्स थे, भले वो अब कोर्स में नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, जब वो तक मैंने तुम्हें करा दी तो मैं बुद्धू थोड़ी ना हूँ कि इन चैप्टर्स को छोड़ दूंगी। तो ऐसे सवाल मत पूछो जिसका तुम्हें हमेशा उल्टा जवाब मिले, ठीक है। तो ढंग से रहा करो थोड़ा। कल मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये क्या पूछ रहा है कि मैं चैप्टर्स कराऊंगी या नहीं कराऊंगी, तो भाई ऐसे उल्टे काम मत करो प्लीज़। खैर अब आगे आ जाओ टॉपिक पर। अब आता है हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी, इसको नोट में डाल करके लिखना, ठीक है। नोट में डाल कर नहीं, नोट डाल करके लिखना। तो ये नोट डाल करके लिखो यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब देखो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये बहुत भारी सा नाम हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में भी कि NH4Cl होता है, ये देखो ये होता है NH4Cl, ठीक है। यहाँ प्लस होता है और Cl नेगेटिव, ये NH4Cl है। तो NH4Cl में क्या है, जो नाइट्रोजन है उसके चारों तरफ हाइड्रोजन हो गए। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन के चारों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चारों RRR भी लिख सकते थे, तो मैंने सारे अलग बता दिए कि ये सारे ग्रुप्स अलग हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ना ये प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी में तो नाइट्रोजन के साइड सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ना ये सेकेंडरी है, क्यों, क्योंकि उसमें तो नाइट्रोजन के दो साइड एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ना ये टर्शरी है, क्योंकि उसमें तो नाइट्रोजन के तीनों साइड एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन के चारों साइड एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप कुछ भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये अनस्टेबल होता है, मतलब ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऐसे आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सामने कोई ना कोई हैलाइड होना चाहिए, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो NH4Cl के कंपेरिजन में है, NH4X भी बोल सकते हो तुम उसको। तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, या हाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइंस में हमारे पास एक आता है एलिफैटिक अमाइन और एक होता है एरोमेटिक अमाइन, वो भी लिख लो। एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। आज मैं एंड में उन बच्चों के नाम लूँगी जो रेगुलर नहीं है, जो मेरे को रेगुलर फीडबैक नहीं देते हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो लास्ट में ले लिए जाएंगे, क्योंकि तुम मानते नहीं हो ना जब तक पब्लिकली तुम्हें कुछ कोई कहे ना। तो अब आता है एलिफैटिक अमीन्स। एलिफैटिक अमीन्स का मतलब क्या हो गया, वो अमीन्स जो जिनमें एलिफैटिक ग्रुप हो, जैसे CH3NH2, ये एलिफैटिक हो गया, या फिर CH3NC2H5H, ये भी एलिफैटिक हो गया। और यहाँ पर भी कुछ लगा दो, जैसे ऐसे कर दो C2H5NC3H7, यहाँ पर C4H9, जैसे ये है, ये भी एक तरह का एलिफैटिक अमीन हो गया। एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग तो होएगी, जैसे C6H5 को मैं बेंजीन रिंग बना देती हूँ ताकि सुंदर सा लगे, तो ये मैंने सुंदर सी बेंजीन रिंग बना दी और यहाँ पर NH2 लिख दिया, एनिलीन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया एरोमेटिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जब नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगी ना तब बताऊंगी कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर भी एक बना दो,
तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। फिर एक बेंजीन रिंग बना देते हैं और बाकी में नॉर्मल ग्रुप्स लिख देते हैं, बट एक तो बेंजीन रिंग है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अमीन्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एलिफेटिक अमीन्स में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है उसमें जितने भी ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे वो सारे के सारे एलिफेटिक होंगे, एल्काइल ग्रुप्स होंगे। और एरोमेटिक अमीन्स कौन सा होता है, वो वाला अमीन जिसमें नाइट्रोजन में कम से कम एक तो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होएगा ही होएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है सिंपल अमीन्स और एक होता है मिक्स्ड अमीन्स। वो हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ है। एक होता है हमारे पास सिंपल अमीन्स और एक है हमारे पास मिक्स्ड अमीन्स। अब हमें इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सिंपल अमीन्स का मतलब ये हुआ कि जब जो नाइट्रोजन से, और ये सेकेंडरी और टर्शरी में देखा जाता है, जब नाइट्रोजन से जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सारे सेम हैं, जैसे ये सारे के सारे ग्रुप सेम है, मतलब 3R क्या है, सेम है, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। या फिर NC2H5, इधर H और इधर C2H5, तो ये वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिंपल अमीन्स हो जाएंगे। ठीक है, और मिक्स्ड अमीन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के जो साइड में ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पे दो सेम है, एक तो अलग है, तो ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल हो गया। फिर ये लिख लो, ये भी मिक्स्ड का एग्जाम्पल हो गया। तो एक आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स कैसे करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन। तो नॉमेनक्लेचर हमारे पास दो टाइप का है, एक है कॉमन और एक है IUPAC। मैं एक दो कॉमन डिस्कस कर देती हूँ और उसके बाद सीधा मैं IUPAC पर आ जाऊँगी कि IUPAC का कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास है ये CH3NH2, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलमीन। बात खत्म। कॉमन नेम की डालना हेडिंग, ठीक है, कॉमन नेम पढ़ा रही हूँ मैं तुम लोगों को, ट्राइवियल नेम जो होता है। तो CH3NH2 हो गया मिथाइलमीन। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5NH2, ये है इथाइलमीन। फिर इसके बाद है हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले लो, कौन सा एग्जाम्पल है, कोई अच्छा सा मिल जाए हमें, ये ले लेते हैं। ये हो गया फेनाइलमीन, जिसका और कॉमन नाम एनिलीन है। ठीक है, और अगर ये हो तो CH2NH2, तो ये वाला बेंजाइल ग्रुप होता है, हेलोल्केन में बताया था, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलमीन। अब अगर है CH3NHC2H5, तो ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH, फिर CH3, तो हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन। तो ये सारा का सारा हो गया कॉमन नेम। अब मैं सीधा जंप कर रही हूँ किस पर, IUPAC नेम्स में जितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो सारे के सारे कर लेंगे, और जो बचे हुए होंगे वो NCERT से तुम लोग ही प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके बाद हेडिंग डाल देना IUPAC नेम ऑफ अमाइंस। IUPAC नेम ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे, सीरियसली लेना है चैप्टर को, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हल्का सा, बट इतना ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि ना ही हो पाए। जितना छोटा चैप्टर है मतलब उतना अंडर एस्टिमेट मत करना इसको, इट्स अ गुड चैप्टर। बल्कि एल्डिहाइड से टफ लगता है मुझको ये पर्सनली, अब बाकी तुम लोग जानो। तो जैसे हमारे पास, अब मैं IUPAC सिस्टम तो मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है CH3, ये IUPAC की हेडिंग डाल देना,
कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमारे पास है CH3NH2, एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड ही होता है कार्बन में, मेथेनामीन, तो उसका नाम हो गया मेथेनामीन। अंडरलाइन नहीं करना है, मैंने ऐसे ही कर दिया, पता नहीं क्यों। अब C2H5 NH2 एथेनामीन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल CH3NH C2H5, ये मैंने शायद से 11th में सिखाया है। अगर हमें इस टाइप का नाम लेना है तो ध्यान से समझना, CH3 और C2H5 में कौन सा बड़ा ग्रुप है? C2H5। जो बड़ा ग्रुप है वो लास्ट में आएगा, ठीक है, और जो छोटा ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पर? एल्काइल एल्केनामीन, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एल्काइल एल्केनामीन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इथाइल और मिथाइल ग्रुप में छोटा ग्रुप कौन सा है? मिथाइल, तो मिथाइल एल्काइल की जगह आ जाएगा, तो मिथाइल, ठीक है। और इथाइल किस में आ जाएगा? एथनामीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनामीन, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो करते हैं हम लोग। पॉज करते रहना वीडियो को और फिर सॉल्व करना, इतना टाइम नहीं है, मैं इतना रुकूंगी नहीं, फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास है ये CH3 का होल ट्वाइस CHNH2, हमें इसका नाम रखना है कि इसका नाम क्या है। अब मैं IUPAC नेम बता रही हूँ, ठीक है। तो NH2 CH CH3 CH3। वैसे अगर इसका कॉमन नेम होता तो ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल अमाइन होता है इसका नाम, ठीक है। बट अभी हम लोग कौन सा नाम पढ़ रहे हैं? IUPAC नेम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, कितने कार्बन हैं? 3, तो क्या लग जाएगा? प्रोप, ठीक है। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रोपेन हो गया। सेकेंड कार्बन पर कुछ लगा है, तो 2, क्या लगा है? अमाइन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है? प्राइमरी है भाई, जो नाइट्रोजन है वो एक ही साइड से कार्बनों से जुड़ा हुआ है, वो एक ही साइड से कितने भी कार्बन हो। समझ में आ गई बात? ये हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2। अब ये हमारे पास, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो पहले इस पूरे को खोल देते हैं। NH2 नहीं होगा, NH2 ही, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, होगा, चलो फिर ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2। अच्छा ये है, कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड N। फर्स्ट कार्बन पर कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अमाइन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ये CH3 NH CH CH3 का होल ट्वाइस, ये है, मतलब ये सेकेंडरी है ना, मतलब NH3 में से 2 हाइड्रोजन गायब हो गए, तो सेकेंडरी तो हो गया। इसका नाम लिखते हैं, तो NH CH CH3 CH3 CH3। हमें इसका नाम लिखना है कि भाई साहब ये क्या चीज़ है, ठीक। सबसे पहले ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ज़्यादा काम, अच्छा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइल एल्केनामीन, अभी बताया था थोड़ा टाइम पहले। मिथाइल है, ये तो मिथाइल ग्रुप हो गया, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, छोटा कौन सा है? मिथाइल, तो एल्काइल की जगह क्या आ जाएगा? मिथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, तो प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है N। सेकेंड पोजीशन पर अमाइन ग्रुप है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा?
मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी नेचर है ये कार्बन का सेकेंडरी नेचर है, कार्बन के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी नेचर है कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में? हम लोग ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाली बात कर रहे हैं वो कार्बन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन का चेक कर रहे हैं ना कि आसपास कितने ग्रुप्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा N। एक चीज़ याद रखना बस ये, तो उसका नाम है N मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, जहाँ पर N बताता है कि सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी होता है तो कुछ नहीं लिखते, अगर सेकेंडरी होता है तो N लिखते हैं, अगर टर्शरी होता है तो N लिखते हैं। वो मैं सिखाऊंगी कैसे, ये 11th में भी बताया है तुम लोगों को। चलो खैर, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक और है हमारे पास, जैसे कौन सा एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें, कोई NN वाला एग्जाम्पल देती हूँ, रुक जाओ। जैसे मेरे पास ये है CH3 N C2H5 CH3, मुझे इसका नाम लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये प्राइमरी है, सेकेंडरी की टर्शरी है? टर्शरी है। अगर प्राइमरी होता तो कोई टेंशन नहीं है, अगर सेकेंडरी होता तो नाम कैपिटल N से स्टार्ट होता। अब ये टर्शरी है तो 2 बार N आएगा, 2 बार N यही बताता है कि भाई ये टर्शरी है, बस ये इसकी निशानी है और कुछ नहीं। ठीक, अब इथाइल और मिथाइल में कौन सा छोटा है? मिथाइल, कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2, तो डाई मिथाइल, फिर इथेनामीन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक और लास्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास है NH। ठीक है, ये हो गया, तो N मिथाइल बेंजेनामीन। इजी है, बहुत आसान है ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। आज आपको क्या करना है, आज आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। आज मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ स्टार्ट, मैं सोच रही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, बट तुम लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। तो आज तुम लोग नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और सेकेंडली आप लोगों को नोट्स बनाने हैं इसके, जितना ये हो गया यहाँ तक